सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रणिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणि और रत्नों के बहुत प्रकार से यतन सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूज ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोर देन अभिभागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों और देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बयनी, बिंदु वंदनी मृग सावक नयनी। कोयल की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलवाया और शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरद देई घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्होंने घर में लाए हुए और पूर्ण सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मोल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोले सप्रीति, पठई आकाज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु ततजी प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीति आज यही गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकुल रही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने
प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने वचन मुनि रघुवीर प्रशंस, राम कस न तुम कछ कहू, असहंस वंश औ संतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोल प्रेम पुल की मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि युवराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, आज दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संसम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो, गुरु सिख दे राय पर गयहु, राम हृदय अस विस्मय भयउ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करण वेद उपवीत बिहा, संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेलकूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिआय बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सा प्रेम पछितानि सुहाई, हरौ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाज ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें। राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाटे बाटे घर गली अथाई, काई परस पर लोग लुगाई, काल लगन भल के तिक बारा, पूजय विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होय चित चेता, सकल कहाई कब होई काली, विधन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा,
मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न बना रहे हैं। तीन ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी राती न भावा, शारद बोली विने सुर करही, बारही बार पायले पर ही। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते जैसे चकोर, चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू, राम जाय वन आजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुरवी ने ठाडी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुण्य कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी होरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम्हें जानऊ सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार वियुद्ध मति पोची, ऊंच निवास नीची कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसई दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुख से दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछसी लोगन कहाँ उछाऊ, राम तिलकु सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचार को बुद्धि गुजाती, होई अकाज कौन विधि राती, देखी लागे मधु कुटल की राती, जिमि गए तकई लेऊ कही भांति।
वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गाई बिल खानी, ना अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरऊ देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ठारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिर्याचरित करके आंसू ठरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब हुन बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है तू लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। सभ्य रानी कह कसय कह सिकिन, कुशल राम महिपालु लखनु भरतु। रिपु रिपुद मनु सुनु भाकुबरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक दे हमारी कौमाई, गालु गर्भ के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयहु को कौशल्यहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखो कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीव कटाऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तू चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कान खोर कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाले जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी।
प्रियवादिनी सिक दीनउ तोहि, सपनहु तो पर को पुन मोहि। दो सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहाँ पुरजोरी दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सौपन में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगल दायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।